तब उस सर्वोच्च शक्ति ने मुझे वो दुनिया दिखाई। वो तो सब कुछ कर सकते हैं ना। तो उन्होंने मुझे उस दुनिया में एक तरह से जैसे साक्षात्कार कराया, या मुझे भेजा उस दुनिया में। और मैं ऐसी दुनिया में पहुंच गई जहां पर एकदम अलग नजारा है, जहां इतनी भरपूरता है हर चीज के लिए। घर देखती हूँ तो घर हीरे सोने के बने हुए हैं। कितने बड़े बड़े घर बने हुए हैं। बहुत सुंदर घर। और हर घर में विमान भी रखे हुए हैं। हर कोई वहां पर जिससे बहुत खुश है, संतुष्ट है। उस दुनिया की सैर करते जाएं जिसको परमात्मा ने बताया वो स्वर्ग है। वो स्वर्ग है। जितना जितना तुम अपने गुण और शक्तियों में टिकते जाओगे मना, खुद के अर्क में आते जाओगे, उतना उतना वो दुनिया तुम्हारे नजदीक आती जाएगी। और मैं देख रही हूँ वहां पे जैसे राजा है वैसे प्रजा है। कितने सुंदर सुंदर बाग बगीचे हैं। जैसे कि डांस हो रहा है। वो दुनिया ही जैसे एकदम अलग है, क्योंकि मैं अभी जिस दुनिया में थी वहां से तो एकदम उल्टी है ये दुनिया। तो मैं सोच रही हूँ कहीं सपना तो नहीं। पर क्योंकि मेरे पिता मुझे समझाते हैं कि नहीं, ये सपना नहीं है, ये सच है। मैं तुमको यही तो देने आया हूँ। इसको बोलते हैं स्वर्ग, और यही वर्षा मैं तुम्हें देने आया हूँ। मैं बहुत कौतूहल से देख रही हूँ वो दुनिया जहां पर शेर और बकरी भी एक घाट पर पानी पीते हैं। देखते जाएं, खुद को भी देखें क्या महसूस हो रहा है, और उस दुनिया को भी देखते जाएं कि उस दुनिया में क्या क्या चीजें दिख रही हैं। जिसको सोने की चिड़िया कहा गया, वो स्वर्ग में मैं घूम रही हूँ इस समय। प्रकृति कितनी सुंदर है। चिड़ियों की आवाजें, कितना सुंदर म्यूजिक जैसे बज रहा है। फलों को देखें, वहां के फल एकदम फ्रेश। थोड़ी देर रुक जाएं और देखें एक पेड़ को जहाँ पे बहुत अच्छा सा ऑरेंज से कलर का फल लगा हुआ है। उसको तोड़ लें और देखें वो रस से कितना लबालब है। और उस रस को पी जाएं। देखें कि उसका स्वाद मेरे अंदर चला गया। कितना अच्छा स्वाद है इसका। थोड़ा और आगे बढ़े, बगीचे की घास को देखिए, और हर चीज का कलर भी ना एकदम ब्राइट, मन को खुश कर देने वाला है। हर कोई खुश है, संतुष्ट है।
सबके चेहरे पर बहुत मीठी मीठी सी मुस्कुराहट है। ऐसे लग रहा है कि सबके चेहरे खिले हुए हैं। किसी को किसी से कोई शिकायतें नहीं है, कोई अपेक्षाएं नहीं है। फिर महल के अंदर जाएं। महल के कमरे कितने बड़े बड़े हैं। एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने में ही समय लग जाता है। इतने बड़े कमरे। मुझे तो विश्वास जैसे नहीं हो रहा है कि ऐसी भी दुनिया हो सकती है। पर क्योंकि मुझे मेरे पिता पर विश्वास है, इसलिए उनकी हर बात पर विश्वास है। उन्होंने कहा है कि ये दुनिया में तुम्हें आना है, तो ये पक्का है कि ऐसी दुनिया है। उस महल में जाएं, अपने कमरे में जाएं और उस कमरे में देखें। कितनी अच्छी खुशबू जैसे ऑटोमेटिकली आ रही है। कोई भी बाहर से सुगंध नहीं डालनी पड़ रही। अपने आप सब कुछ नेचुरल हो रहा है। अपने श्रृंगार को देखें। कितनी दास दासियां मुझे तैयार कर रही है। मेरे कपड़े जो मैं बस एक बार पहन के फिर दोबारा नंबर ही नहीं आएगा उसका, वो पहनना ही नहीं है फिर कभी। उसमें कितने सुंदर सुंदर हीरे मोती जवाहरात जड़े हुए हैं। फिर भी एकदम हल्की ड्रेस है, एकदम हल्की लाइट वेट। कोई भी भारीपन ही नहीं है वहां पर। ऐसी दुनिया में मैं घूम रही हूँ इस समय। अपने गहनों को देखें। देखें अपने आप का श्रृंगार होते हुए। कैसे मुझको श्रृंगारित किया जा रहा है वहां पर। और डूब जाएं उस श्रृंगार में। कितना सुंदर श्रृंगार है जो कि कोई भी आर्टिफिशियल नहीं है। कोई मेकअप आर्टिफिशियल नहीं है। सब कुछ नेचुरल है, क्योंकि नेचर ही वहां पर इतनी अच्छी है। और ये सब कैसे हुआ, तब परमात्मा ने बताया मुझे। ये सब संकल्पों का खेल है। संकल्प जैसे होंगे वैसी सृष्टि हो जाएगी। जैसे संकल्प वैसी सृष्टि। तो संकल्पों को साधो, और संकल्पों को साधने के लिए श्वास पर अटेंशन देना है। जितना श्वास पर अटेंशन, उतना संकल्प अच्छे होते जाएंगे। मैं बाबा को बोली, बाबा मेरे को नहीं जाना इस दुनिया से, मुझे अभी थोड़ी देर यहीं पे रहना है। बाबा हंसे। बोले अच्छा ठीक है, और क्या क्या देखना है, सब कुछ यहाँ पर है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि तुम्हें ऐसा लगे कि इस दुनिया में नहीं होगा। नहीं, सब कुछ होगा। खाने पीने के लिए देखो, कितनी तरह के व्यंजन,
देखें अपनी थाली को, कितनी तरह के भोजन है, हर कलर उसमें है। और वो कलर, उसको कलर थेरेपी भी कह सकते हैं। वो मेरे शरीर में जा करके मुझे हील कर रहा है। वहां पे हीलिंग की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सब ऑटोमेटिकली हील्ड ही है वहाँ। देखें उस दुनिया को और खुद को भी देखें। बहुत अच्छा लग रहा है मुझको वो दुनिया देखकर। और एक उमंग भी आ रहा है कि वापस पुरानी दुनिया में जाकर के मैं इस दुनिया में आने के लिए पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है मुझको। और फिर से मैं जाती हूँ अपने पिता के साथ इस दुनिया की सैर करने के बाद उस शांति की नगरी में, उस पवित्र नगरी में। और फिर मैं जाकर बैठ जाती हूँ उस सितारे के पास, जगमगाते सितारे के पास। और मैं थैंक्स बोलती हूँ कि आज आपने मुझे ये सैर कराई। तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान। तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान। है मज़हब होता एक वहाँ, है मज़हब होता एक वहाँ, हर चेहरे पर मुस्कान, हर चेहरे पर मुस्कान। तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान। तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान। रत्नों से जड़ी होती है वहाँ सबकी पहरवाइश, हाँ सबकी पहरवाइश। सब होते हैं दौलतमंद वहाँ, होती नहीं कोई ख्वाहिश, हाँ होती नहीं कोई ख्वाहिश। होती एक जुबान,
तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान, तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान। महसूस करें उस स्वर्ग की रूहानियत को, श्री कृष्ण के साथ रास। कुछ देर महसूस करें कि वो सतयुगी राजकुमार, वो 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री कृष्ण श्री राधे मेरे सामने हैं। रास करते करते इन दोनों का हाथ मैंने थाम लिया। बस चढ़ गई मस्ती। हाथों में से बहुत डिवाइन क्वालिटीज, पावर्स और जीवन की धारणाएं महसूस हो रही है। महसूस करें सतयुग का श्री कृष्ण है और संगम युग के हम हैं। श्री कृष्ण की आंखों की गहराई में झांके, उनकी आंखें, आंखों की पुतलियां और पुतलियों की चमक में हम गहरे जा रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से किया हुआ सारा पुरुषार्थ, दुनिया को देखने का नजरिया, सबके प्रति रहम दिल की भावनाएं, सब इसमें से मुझ में शिफ्ट हो रही है, कॉपी पेस्ट हो रही है। बस हाथों का एहसास है और आंखों का, बाकी पूरा शरीर जैसे गायब है, अशरीरी। आंखों से, इन आंखों में ऊर्जा आ रही है, श्री कृष्ण के हाथों से इस शरीर में सात्विकता ट्रांसफर हो रही है। आत्मा से आत्मा में प्रकाश, सारे बेस्ट से बेस्ट संस्कार मुझ में कॉपी हो रहे हैं। आई लव दिस। अगले 1 मिनट पीते चले इस रस को खुद में। आंखें बंद करके भी 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम संपूर्ण अहिंसक, एकदम प्योर, पवित्र शरीर से, मन से, वाणी व्यवहार से।
सब कुछ मुझ में ट्रांसफर हो रही है, क्वालिटीज। आंखें बंद हो रही है और इस रास के अनुभव में मैं खो गई हूं। सांसों की गति श्री कृष्ण की सांसों के साथ मैच हो गई है। एकदम कोहरेंस। और अब धीरे धीरे श्री राधे के हाथों में हाथ है, उनके चेहरे की चमक, उनके भीतर की क्वालिटीज, उनकी डिविनिटी जैसे धीरे धीरे उनकी आंखों में गहराई में डूब रही हूं, तो इन आंखों से वो अंगूर बांटते हुए 24 जून 1964 वाली अंतिम घड़ियों वाली जगदम्बा सरस्वती, उसके भीतर की जो स्नेह ममता, परमात्मा पर दृढ़ विश्वास, हर श्रीमत पर हाजी का पक्का पाठ, यह सब कुछ इन आंखों से नजर आ रहा है। मुझ में कॉपी हो रहा है। हुक्मी का हर हुक्म मेरे सिर माथे पर। पूरी तरीके से मुम्मा स्पष्ट है मेरे सामने। महाकाली है, जगदम्बा है, नवदुर्गा है, ओ माय गॉड, इतनी शक्तिशाली ऊर्जा, क्या अवस्था बनाई थी। एक इंसान के शरीर में रहते हुए, एक स्त्री के शरीर में रहते हुए, क्या अवस्था है। ब्रह्मा से भी ऊंचा पुरुषार्थ और गुप्त, मेरा भी पुरुषार्थ आज से बहुत गहरा और गुप्त होता जा रहा है। सारा आलस्य अलबेलापन इन घड़ियों में फिनिश। ओ जगदम्बा सरस्वती, ओ मीठी मम्मा, अपनी दिव्यताओं के साथ मुझ में समा जाइए, मेरे जीवन में ठहर जाइए। एक गंभीर सी मुस्कुराहट मस्तक पर
एक चमकीला टीका लगाया, विजयी भव, विजयी भव, निर्विघ्न सफलता मूर्त भव। प्रभु के दिल का नाज, मस्तक का ताज भव। पद्मा पदम सौभाग्यशाली तो हो ही, विश्व कल्याणकारी भव। अनेकों का सौभाग्य जगाने वाले भव। रखा है सिर पे हाथ, और हम सब मिलकर अभी सेकंड में सतयुग से संगम के ग्लोब के ऊपर सारे विश्व को सकाश देने के लिए उपस्थित। जहाँ युद्ध की समस्याएं हैं, वहां पर स्वीकार्यता भाव और मृत्यु में सहजता, काम की आग में जल रही दुनिया में संपूर्ण पवित्रता फैल रही है। सभी फरिश्ते मिलकर फरिश्तों के बादशाह और जगदम्बा के साथ इस सकाश प्रोसीडिंग में साथ में है। एक एक आत्मा जुगनू जैसे दिखाई दे रही है। पूरे पृथ्वी पर सभी को ये डिवाइन ऊर्जा जा रही है हमसे। वंडरफुल है ये एक्सपीरियंस। आत्माएं गहराई में संतुष्ट होती जा रही है। अचानक सारे बी के परिवार का, सारे परमात्मा प्रेत बुद्धि परिवार का स्पीड ही बढ़ गया है। स्पीड ही बढ़ गया, स्पीड ही बढ़ गई है सभी की। पुरुषार्थ की स्पीड, शांत रहने की, मौन में रहने की कैपेसिटी और सहन शक्ति भी बढ़ रही है आत्माओं की। स्वीकार्यता भावना बढ़ रही है, एक्सेप्टेंस पावर। जो पाप किए हैं उन्हें मिटाने के लिए आत्माएं खुद इनिशिएटिव ले रही है। गिल्ट में न जाते हुए अपने स्वभाव पर काम करने लगी है। स्क्रीन एडिक्शन, अन्य विकारों में इंडल्जेंस से मुक्त होकर मेरे सहित सब आत्माएं
ताकत को महसूस कर रही है, ताकत महसूस कर रही है, ईश्वरीय ताकत। बदल रही है दुनिया भीतर से। सेकंड में यह सीन बदलकर मैं ईश्वरीय गोद का अनुभव कर रही हूँ। अपने माता पिता से, परमात्मा पिता से उनके श्रेष्ठ माध्यम प्रजापिता, आदि पिता ब्रह्मा से और जगदम्बा सरस्वती से बहुत गहरा सानिध्य। सक्षमीकरण हो गया मेरा। अभी से, इस क्षण से मुझ में गहरे पेशेंस आ चुके हैं। डटकर तपस्या और पुरुषार्थ करने की क्वालिटी आ चुकी है। आलस, अलबेलापन सेकंड में नष्ट हो रहा है। बीज रूप फील करें। फिर से शरीर में महसूस करें खुद को। दोनों हाथ खोल के धन्यवाद दे आज की इस वंडरफुल अनुभूति के लिए, इस जागृति के लिए धन्यवाद। निमित्त आत्माओं के लिए धन्यवाद। अवेलेबल फैसिलिटीज के लिए धन्यवाद। पंच तत्वों का और इस प्रकृति का और शरीर का धन्यवाद। टीचर्स, मेंटर्स, गुरुओं का धन्यवाद, मार्गदर्शकों का धन्यवाद। दोनों हाथ ब्रेन पर, इस दिव्य बुद्धि और दिव्य मन का धन्यवाद। मेरे श्रेष्ठ स्वभाव संस्कार का धन्यवाद, जो बार बार मुझे भगवान की ओर खींच कर लाता है, तपस्या करवाता है, खुद पर काम करवाता है, जल्दी उठाता है, दिन भर एक्टिव रखता है। इस दिव्य कर्मठ स्वभाव का धन्यवाद। मन और बुद्धि, आई लव यू, थैंक यू। परमात्मा पिता, आई लव यू, थैंक यू। सभी डिवाइन फैमिली का थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। खुशी, अमृतवाला करवाने के लिए थैंक यू। बाबा का थैंक यू, परमात्मा का थैंक यू, प्रकृति का थैंक यू, आप सभी का थैंक यू, धन्यवाद। ऊर्जा का थैंक यू, थैंक यू, गुड मॉर्निंग। धन्यवाद। धन्यवाद। वंडरफुल डे, वंडरफुल मॉर्निंग। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीनाक्षी बहन, आप कल भी ओम शांति। थैंक यू बाबा। ठीक है, कल भी कोई निमित्त बनकर लेगा।
अगर हम जल्दी पहुंचे तो हम भी ले लेंगे।